राधे राधे श्रवण को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापपुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि है और ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुमको निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम अपने आप को मुक्त कर सकते हो। और इस पथ निष्काम भाव से कर्म करने पर ना कोई हानि है ना हास है। यदि तुम इस पथ पर थोड़ी सी भी अल्प प्रगति कर लेते हो तो तुम अपनी महान कष्ट से, महान भय से रक्षा कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है भगवान का सबसे, अर्जुन ही से नहीं, हम सबसे, यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो हम महान कष्ट, महान भय से अपनी रक्षा कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने कोई भी कार्य किया, कोई भी निष्काम भाव से, और हमें बदले में उसकी कुछ चाह ही नहीं है, फल की इच्छा ही नहीं है, तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। यदि हमने किसी को पानी पिलाया और हमने कोई इच्छा कर ली उससे और वो इच्छा पूरी ना हुई तो हमको कष्ट होगा, होगा कि नहीं? यदि हमने किसी का भला किया या किसी की मदद की और हमने बदले में आशा लगाई, उससे उम्मीद लगाई कि हमारे लिए ये करेगा, या हम किसी का कुछ भी करते हैं और उम्मीद लगाते हैं तो उम्मीद बाद में टूटती है और टूटेगी तो हमको कष्ट होगा। इसलिए किसी से उम्मीद मत लगाओ, निष्काम भाव से कर्म करो। याद रखना, यदि हम किसी का भला कर रहे हैं तो भगवान देख रहा है। इच्छा मत करो फल की, लेकिन शांत रहो, अच्छे काम करते रहो, सबका भला करते रहो, भगवान का भजन करते रहो। क्योंकि यदि हमने काजू बोया है तो निश्चित रूप समझ लेना हमको आगे चल के काजू की ही खेती मिलेगी, कांटा नहीं मिलेगा। बस धैर्य रखो। आप सोचो कि हमने आज काजू बोया और कल हमको प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। खेती भी 6 महीने में प्राप्त होती है कि नहीं? इसी प्रकार धैर्य रखो, संयम रखो और भगवान की शरण में रहो। हम जो कार्य करते हैं कोई चिंता मत करो कि इसका फल क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी हैं। भगवान जो रच रखा होगा मंगल रच रखा होगा। बस हम गलत कार्य ना करें। यदि गलत करेंगे तो अवश्य रूप से हमें कांटा ही मिलेगा, हमें दुख मिलेगा, पक्की बात समझ लेना। यदि कोई गलत काम कर रहा है और आज प्रसन्न है, खुश है, तो उसके पुण्य चल रहे हैं, पिछली खेती चल रही है, आगे जो उसकी फिर खेती आएगी कांटों वाली तो उसको दुख ही दुख है। इसलिए अच्छे कार्य करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। राधे राधे।